बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर में कुसंबर रोड उर्फ शहीद अब्दुल हमीद रोड को लेकर जो हेवी गाड़ी का मामला है वहाँ से गुज़रती है ट्रांसपोर्टिंग की, जिसकी वजह से शहर में कई हादसात हुए। कई हादसात में कई जानें चली गई। उसको लेकर शहर में मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ तरह की राजनीति की। जो सही दिशा की राजनीति होना चाहिए उन्होंने राजनीति उस सही दिशा में राजनीति नहीं की। उन्होंने सिर्फ वो हेवी गाड़ी रोकने का प्रस्ताव कारपोरेशन में दिया। डिपार्टमेंट को उन्होंने कहा कि भाई तुम कारपोरेशन में जाके कारपोरेशन कर्मचारियों को कहो कि वो हेवी गाड़ी जो गुज़रती है उसको रोका जाए, यानी जानों के ऊपर सियासत की। जबकि होना ये चाहिए कि वो हेवी गाड़ी का जो मामला है कुसंबर रोड पर, शहीद अब्दुल हमीद रोड पर, वो बंद होती, तकरीबन ये विषय 10 साल पुराना है। वो बंद होती कुछ वक्तों के लिए, उसके बाद दोबारा वो चालू हो जाती, उसके बाद हादसा होते। हमने बीजेपी की तरफ से, माइनॉरिटी की तरफ से, मैं अब्दुल रहमान, योगेश निकम सर और हमारे पार्टी अध्यक्ष जो जिला नासिक के श्री कछुए सर, देवा पाटिल साहब, इन्होंने मिलकर उस ताल्लुक़ से कोशिश की कि शहीद अब्दुल हमीद रोड पर किस तरह से वो उसका सही हल निकाला जाए, सही नुमाइंदगी की जाए, उसका सही हल निकाला जाए। तो उसके लिए हम कल मंत्रालय गए। मंत्रालय में, विधान भवन में, हमने जो उनके मिनिस्टर है, उड़ान पुल के जो मिनिस्टर, उनको एक निवेदन दिया, एक लेटर दिया उनको। ये रहा वो लेटर कि हमारे शहर मालेगांव में शहीद अब्दुल हमीद रोड उर्फ कुसंबर रोड पर बहुत हादसात होते हैं। साल भर में कम से कम 30 से 40 डेथ हो गई और हेवी गाड़ी बंद नहीं होती। तो उसके लिए हमको वहाँ पर एक उड़ान पुल चाहिए, एक फ्लाईओवर ब्रिज चाहिए, जो कि दयाना नाके से लेकर बस स्टैंड तक अगर एक ब्रिज बन जाता है तो उसको बनने की वजह से जो हेवी गाड़ियाँ है वो बाईपास होते हुए, यानी ऊपर की ऊपर होते हुए शहर से बाहर चली जाएंगी। तो उससे हादसात कम होना, इंशाल्लाह कम होएंगे, होने का ख़तरा कम रहेगा। तो उन्होंने तुरंत ही तत्काल कार्रवाई करते हुए, ये रही उनकी सिग्नेचर, और ये नासिक PWD में उन्होंने फ़ोन लगाया। फ़ोन लगा के 20 दिन के अंदर शिवेंद्र राजे भोसले साहब ने तुरंत फ़ोन लगा के उनके PA साहब से फ़ोन लगवाया और कहा कि 20 दिन के अंदर मुझे रिपोर्ट पेश करो कि वहाँ पर फ्लाईओवर ब्रिज बन सकता है या उसका क्या उपाय है या उसका हल क्या है। उसके लिए उन्होंने तत्काल कार्रवाई की। हम उनके आभार मानते हैं। अगर उन 20 दिन में वो रिपोर्ट पेश करते हैं नासिक की टीम, तो इंशाअल्लाह शहर को एक ब्रिज मिलेगा जो जिसकी वजह से हादसात से मालेगांव शहर में हिफाजत होंगी। दूसरी बात, हमने दादा भूसे साहब को भी निवेदन दिया इस मामले में, उनसे भी रहनुमाई की। तो दादा भूसे साहब वगैरह से हमने मांगनी की कि आप जो है, अगर ये फ्लाईओवर ब्रिज आपकी रिपोर्ट में नहीं आती, फ्लाईओवर ब्रिज नहीं बन सकता या कोई उसकी दिक्कत है, रोड की तकलीफ है, तो कम से कम वड़गांव से लेकर नासिक हाईवे इसको बाईपास निकाला जाए ताकि हेवी गाड़ी शहर में ना घुसे। तो दोनों चीज़ का सर्वे होना चालू है, होगा 20 दिन के अंदर इंशाल्लाह रिपोर्ट आएगी। अगर नासिक बाईपास, वड़गांव से अगर वो हाईवे निकल के नासिक बाईपास जाता है तो इंशाल्लाह शहर में हेवी गाड़ी नहीं आएंगी। उसका भी प्रस्ताव हमने रखा, दादा भूसे साहब ने उसके ऊपर भी एक्शन लिया और तुरंत कार्रवाई करने की उन्होंने भी मांग की। हम दादा भूसे साहब का भी आभार मानते हैं। इसी तरह और मुख्तलिफ़ मामलात पे भी हमने कल विधानसभा गए, वहाँ पर कई मिनिस्टर, कई लोगों MLA से मिले और उनसे मुख्तलिफ़ शहर के विकास के लिए मांगनी की। बड़ा अफसोस का मुकाम है कि हम शहर मालेगांव आज तकरीबन कई सालों से यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह दंगे नहीं हुए। दंगे जो भी कारण हुआ करते थे पीछे, उसके बाद दंगा नहीं हुआ आज 2002 के बाद से। लेकिन शहर में कुछ सियासी लीडरान इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि शहर को फ़िरका परस्ती का रुख देने की कोशिश कर रहे हैं। बार बार इस तरह की हरकत करना। आज ऐसा था कि पूरे इंडिया में शहर को फ़िरका परस्त और दूसरी नज़रियों से देखा जाता था, लेकिन हम अमन पसंद लोग थे, मालेगांव वाले अमन पसंद लोग थे। लेकिन हमारे कुछ सियासी लीडर उनको बता रहे हैं कि हम फ़िरका परस्त है। जिस तरह से टीपू सुल्तान की फ़ोटो मोहतरमा डिप्टी मेयर साहिबा शान हिंद ने अपने ऑफिस में लगाया, जब उनसे सवाल किया मीडिया वालों ने तो उनका कहना था कि हमारे नगर सेवक ने हमको तोहफे में दी। अगर आपको तोहफे में दी, आपको तोहफा दिया तो आप अपने घर लगाते। वो संविधानिक जगह है, वहाँ संविधान का काम करते।
उसको लेकर आप सस्ती शहरियत हासिल करने के लिए मीडिया में आने के लिए इस तरह की हरकत की, जिससे शहर का वातावरण दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। और हमारे ताल्लुक से, मालेगांव वासियों के ताल्लुक से ऊपर जो सरकारें हैं उनको गलत रिपोर्ट पेश की जा रही है कि हम फ़िरका परस्त तो है, हम तासुब करते हैं। इसी तरह अभी नमाज़ पढ़ी गई, मालेगांव में मस्जिद कम नहीं, मालेगांव में मस्जिद मीनारों का शहर है और कारपोरेशन के अतराफ में कई मस्जिद है, हम वहाँ नमाज़ पढ़ सकते थे। ये नमाज़ पढ़ के हम दूसरी तंजीमों के, दूसरी पार्टियों, दूसरे लोगों को हम मौका दिए और उनको बता रहे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। शहर को फ़िरका परस्ती की आग में झोंकने की कोशिश की जा रही है। हम तमाम ही लीडरों से गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ बराए मेहरबानी शहर के हालात को मत ख़राब करो। अपनी सस्ती शहरियत के लिए कभी औरंगज़ेब का नाम लेना, कभी टीपू सुल्तान का फ़ोटो लगाना, कभी कारपोरेशन में नमाज़ पढ़ना ताकि आप नेशनल मीडिया पर आ जाओ, आपकी शोहरत हो, आपकी चर्चा हो। आपकी चर्चा आपका सियासी लाभ, आपका अपना पर्सनल फ़ायदे के लिए पूरे शहर को आप आग में झोंक रहे हैं। आप आग में झोंक रहे हैं आपकी सियासी रोटी सेकने के लिए। जो गरीब मुसलमान, परेशान मुसलमान है, जो 2 वक्तों की रोटी अपना खाता है, कमाता है, उसकी ज़िंदगी भी आप अजीरन कर रहे हैं। आपकी इस हरकत की वजह से जो हमारे शहर से ग्रामीण भाग में जो मुसलमान रोज़ी रोटी के लिए जाते हैं, दाढ़ी टोपी रख कर जो रोज़ी रोटी के ग्रामीण भाग में जाते हैं, कौलाना सटाना, 2 पैसे की रोज़ी करते हैं, भंगार का धंधा करते हैं, तो आपकी इन सब हरकतों से उनको तकलीफ़ होती है। यानी हम देशवासियों को बता रहे हैं कि हम फ़िरका परस्त है। तो मैं तमाम ही सियासी लीडरों से बहुत आभार करता हूँ, बहुत रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस तरह की कोई हरकत ना करें। शहर को, सियासी मुखालफिन को, आप शहर को और दूसरे लोगों को आप मौका ना दें। आपके सियासी रोटी की वजह से शहर बहुत ज़्यादा बदनाम हो रहा है। पहले हम शोभाताई बच्चों की वजह से परेशान हुए, उनको वन साइड वोट दिया, आपने कांग्रेस को वोट दिया, जिसकी वजह से शहर हॉट स्पॉट हुआ। उसके बाद फिर MIM के आमदार चुन के आए, फिर हम नज़रों में आए कि पूरे महाराष्ट्र में सिर्फ एक MIM की सीट निकली। उसके बाद हम इस्लाम पार्टी का महापौर बैठाए, उसके बाद हम डिप्टी मेयर साहिबा ने टीपू सुल्तान का फ़ोटो लगाकर, उसके बाद वहाँ पर कुछ लोक संघर्ष समिति और ये लीडरान ने नमाज़ पढ़कर, यानी हम पूरे तरह से मालेगांव को हॉट स्पॉट बनाने में हमारे शहर अपने आप का खुद का हाथ है। हम तमाम ही लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं, सियासी लीडरान से, कि आप सिर्फ डेवलपमेंट पे राजनीति करो, शहर को डेवलपमेंट करके बताओ। शहर खंडर होता जा रहा है, दिन ब दिन उसके हालात ख़राब होते जा रहे हैं। आप डेवलपमेंट पे नहीं कर रहे, आप अपनी शोहरत के लिए दीन का इस्तेमाल कर रहे, मुसलमानों का इस्तेमाल कर रहे, जो कि सरासर गलत है। ऐसी नमाज का आपको सवाब भी नहीं मिलेगा। आपने कहा कि वहाँ पर नमाज़ पढ़ी गई, दूसरी तंजीमों ने भी वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ा, तो जो नमाज़ पढ़े थे उनके ऊपर FIR दाखिल हो गई है। जिन लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ा है, क्या उन पे FIR दाखिल होना चाहिए या नहीं? देखो, ये डिपार्टमेंट के ऊपर है और ऊपर से जो भी मामला चल रहा है FIR का, आपने जैसा कहा इनके ऊपर नमाज़ पढ़ने पे FIR हुई, तो इन्होंने शुरुआत तो इन्होंने की, तो कोशिश चालू है कि हो सकता है उनके ऊपर भी FIR हो।